Hello everyone, so let's talk about the next variety of special series. यहाँ बोला है find the sum of 8 plus 88 plus 888 plus 8888 and so on up to n terms. ये ना तो AP है ना GP है और यहाँ पे ना ही डिफरेंस आपको कांस्टेंट मिलने वाला है बिकॉज ये डिफरेंस पता नहीं कब जाके कौन सी स्टेप में कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज ये 80 है ये 800 है एंड सो ऑन. डिफरेंस तो कभी भी कांस्टेंट फिलहाल तो नहीं दिखता है. सो इट्स अ स्पेशल सीरीज. यहाँ पे एक स्पेशल अप्रोच है, कैसे करना है वो समझ लेते हैं. सबसे पहले काम करते हैं, इसमें से 8 कॉमन निकालते हैं. अगर मैं 8 कॉमन निकालूंगा आई विल गेट 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11111 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ मिलेगा. अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर भी हमें कुछ ना ईपीजीपी कुछ भी नहीं मिलता है, ना डिफरेंस वाला फंडा बनता है. तो नेक्स्ट स्टेप कहती है कि इसमें 9 का मल्टीप्लाई कीजिए. 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का डिवाइड भी करा है, तो 9 का मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा 9, ये मिल जाएगा 99. यू विल गेट 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. अब इसके बाद थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दो इसको. 9 को मैं लिखता हूँ 10 माइनस 1, ठीक है, आपकी फर्स्ट टर्म हो गई. फिर 99 को मैंने लिखा 100 माइनस 1 यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 1. फिर 999 को मैंने लिखा 1000 माइनस 1 और आई कैन राइट 10 क्यूब माइनस 1. I can write it right 10 cube minus 1, राइट. तो पैटर्न मिलना शुरू हो गया. प्लस 9999 को मैंने लिखा 10 टू द पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स ऐसी. अगर आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है पहले तो बाहर 8/9 है, उसके बाद -1 को अलग कर दिया जाए, 10 वाली टर्म्स को एक तरफ लिखा जाए, तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, और -1 ऐसे n टाइम्स मुझे मिल रहा है. सो ये जो 10 वाला टर्म ये क्या मिल रहा है, ये जीपी है. इस जीपी का समेशन कैसे निकालते हैं? जीपी का समेशन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ जीपी इज गिवन बाय a इनटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है. ऑफ कोर्स यहाँ r का वैल्यू 10 है, तो समेशन हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर n-1 अपॉन 10-1. ये तो समीशन इनका बन गया. -1 n टाइम्स आएगा, दैट उसका कंट्रीब्यूशन होगा टोटल मिला के n, है ना, बिकॉज n टाइम्स 1 को ऐड करना है तो वो n बनेगा, तो -n लिख दिया. सो आई कैन राइट दिस गिव यू 8/9 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर n-1 अपॉन 9 माइनस n. ये फॉर्मूला जो है, ये जो कंसेप्ट है, ये आपका समीशन डिनोट करेगा इस सीरीज का, राइट, n टर्म्स का. सिंप्लीफाई फर्दर और कर सकते हैं चाहे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ हम लिख सकते हैं 8/9 एज इट इज, ब्रैकेट सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 10 की पावर में n+1 माइनस 10 माइनस के 9n और अपॉन में 9. दैट्स इट. इतना हम सॉल्व कर सकते हैं. ये फॉर्मूला बनेगा इसका सम निकालने का. किसी और पैटर्न में अगर बोला होगा तो किसी और पैटर्न में अरेंज करके दे सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल यहाँ बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 2 2 एंड 2 2 2, सेम सिमिलर वैरायटी. सबसे पहले मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, so I will get 1 plus 11 plus 111 plus 1111 and so on, ऐसा कुछ मिलने वाला है मुझे यहाँ पे. देन मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 9 से, तो I will get 9 plus 99 plus 999 plus 999 and so on. उसके बाद इसको हमें लिख दिया 10 minus 1, then 10 square minus 1, then 10 cube minus 1, 10 to the power 4 minus 1 and so on. देन वी कैन राइट कि जो 10 वाला है वो तो एक जीपी बना रहा है और समीशन का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, राइट. और साथ में जो -1 n टाइम्स से वो आ जाएगा -n. तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा. इसको हम रीअरेंज चाहें तो कर सकते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो 2/9 टाइम्स दिख रहा है, तो 2/9, ठीक है, तो 2/9 यहाँ दिख रहा है और फिर 10 है, 10 की पावर में n-1 अपॉन 9-n. यस, तो ये आपका आंसर बनने वाला है, राइट. तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2/9 दिखा था और 2/9 से डायरेक्टली मुझे क्लिक हो गई है. तो बी इज द ऑप्शन, दिस इज द आंसर फॉर द गिवन सीक्वेंस. इसका सीरीज का समीशन ऐसे निकाला जाएगा, राइट. स्पेशल पैटर्न है, याद रखना है आपको. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पेशल सीरीज. एंड यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है, तो सम निकालना है. हमें बोला है 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4 and so on up to 1/99 into 100. These are based on splitting denominator. यहाँ पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके हम इसे सॉल्व करेंगे.
सो बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर जब आते हैं तो कोई रूल नहीं होता, ना तो AP ना GP ना AGP, तो स्पेशल अप्रोच है, ये अप्रोच आपको याद रखनी है। ये जो 1/1 × 2 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 - 1/2, राइट? बिकॉज इनके बीच में आपस में गैप फिलहाल 1 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वेरिएशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। जब गैप बढ़ेगा तो नंबर कुछ और आएंगे। फिलहाल लिखा है 1 नेक्स्ट टर्म है 2 × 3, दैट मीन्स अगेन द गैप इज 1, तो आई कैन राइट 1/2 - 1/3, है ना? बिकॉज जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इसका एलसीएम बन जाएगा 2 और यू विल गेट 2 - 1, दैट इज 1/2। यहाँ पे जब तुम एलसीएम निकालोगे तो आई एम राइटिंग 2 × 3 और ऊपर आएगा 3 - 2, दिस गिव यू 1/2 × 3, राइट? दैट मीन्स इन नंबर को हम ब्रेक करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 1/3 × 4 को वी कैन राइट 1/3 - 1/4। सो इसी तरीके से अगर मैं सभी नंबर को अरेंज कर दूं, तो लिखा है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड सो ऑन अप टू 1/99 × 100। तो आई कैन राइट 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3, सेकेंड टर्म को ब्रेक कर दिया। थर्ड टर्म को मैंने लिखा 1/3 - 1/4 एंड लास्ट टर्म को लिखा 1/99 - 1/100। सो इफ यू लुक एट द सीरीज केयरफुली, यहाँ पे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेंगे, राइट? यहाँ पे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 - 1/100, दिस गिव यू 99/100। दिस इज द समीशन ऑफ द रिक्वायर्ड सीरीज, ये इसका समीशन बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है? अब अगर मान लेते ये सीरीज इस फॉर्मेट में ना आते हुए ऐसे दी गई, तो हमें खुद को ब्रेक करना पड़ेगा। 1/3, 1/15, 1/35 एंड सो ऑन, तो कैन आई रीराइट 1/1 × 3, द गैप इज 2 हियर। देन 15 को लिखा 1/3 × 5, 15। फिर 35 को लिखा 5 × 7, फिर 63 को लिखा 7 × 9 एंड सो ऑन। और 1/9999 को जब ब्रेक करोगे तो आएगा 99 × 101, राइट? यहाँ पे गैप 2 का है ना, अंडरस्टैंड में केयरफुल, जब गैप 2 का होगा तो डायरेक्टली 1/1 - 1/3 नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा चेक कर लेते हैं। 1/1 - 1/3 अगर देखा जाए तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 3, 1 × 3, और ऊपर आ जाएगा 3 - 1, दिस गिव यू 2/1 × 3, यानी डबल मिलेगा, डबल मिलेगा। तो अगर अगर मैं हाफ लगा दूं बाहर की तरफ तो अब बैलेंस हो गया, बिकॉज द गैप वॉज 2, इसलिए बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गैप 2 का था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया। एक और वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 1/3 - 1/5 अगर निकाला जाए तो ये आएगा 3 × 5 डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ जाएगा 5 - 3, दिस गिव यू 2/3 × 5। हमें तो 1/3 × 5 चाहिए था, तो अगेन हाफ कर देते हैं। तो एक काम करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे हाफ एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए, राइट? तो सीक्वेंस को, इस नंबर को ब्रेक करने का अप्रोच क्या होगा, ब्रेक करने का तरीका ये होगा कि आप इसमें लिखिए इस तरीके से, इसको लिखिए 1/2, साथ में आ जाएगा 1/1 - 1/3 प्लस, फिर आएगा 1/2, 1/3 × 5 को लिखो 1/3 - 1/5, हाफ कर दिया, बैलेंस हो गया। फिर आएगा 1/2, 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन, राइट? सो मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया, सो आई एम गेटिंग 1/1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5 प्लस 1/2, सॉरी प्लस 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन। उसके पहले क्या मिलेगा, उसके बाद भी आपको मिलेगा, और टर्म्स ही मिल रहे हैं, तो 1/97 - 1/99 प्लस 1/99 - 1/101। थोड़ा सा गलत अच्छा नहीं लिखा है, थोड़ा सा ये जैसे लिखता हूँ मैं रब करके, गिव मी अ मिनट। लास्ट में आपको मिलने वाला है 1/97 - 1/99 प्लस 1/99 - 1/101। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व करें अगर इसको, तो यहाँ पे कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, यहाँ पे 1/3 कैंसिल हो गया 1/3 के साथ, 1/5 कैंसिल हो गया 1/5 के साथ, 1/7 भी क्या कैंसिल हो जाएगा, 97 भी कैंसिल हो चुका होगा, 99 भी कैंसिल हो चुका होगा। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ पे सिर्फ 1/2, फर्स्ट टर्म मिलेगा 1 और लास्ट टर्म मिलेगा 1/101। सो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में 1 - 1/101, दिस गिव यू 1/2 100/101, the summation is 50/101, that is the answer, right? So ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आराम से डिनोमिनेटर को ब्रेक करके लिख सकते हैं। जो यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स लिखी थी, डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे गैप 2 का है,
तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि हाफ करना पड़ेगा और सारी टर्म्स उसके बाद हो जाएगी 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9 एंड सो ऑन अप टू इन्फानाइट है। इसका मतलब है सब टर्म कैंसिल होते जाएंगे और इन्फानाइट टर्म्स में 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर होगा जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/5 दिस गिव यू 1/10। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का अप्रोच ये होगा, राइट, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने का।